किया, फिर शाम को वापस नुमा शाम भी किया, तो तन की भी हुई और मन की भी हमारी एक्सरसाइज हो गई। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि दोनों को ही आपको ठीक से रखना है। तभी मेरा खुद का एक अनुभव है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ये बहुत सारा योगासन करीब 6 महीने तक मैंने सीखा था। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी फिजिकल, तब तो मैं मेडिटेशन और ये ब्रह्मा कुमारीज में नहीं थी, तो मुझे अपने फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो मैं सोचती थी क्या करूं, तो किसी ने मुझे एडवाइस किया और मैंने वो शुरू किए। तो पहले तो होते नहीं थे, बाद में रेगुलर मैंने उनको करना शुरू किया। तो जैसे जैसे हम उस योगासन का क्या बाह्य तौर पे क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे हम करते जाते हैं, बाहरी तो हमारी सब चीज़ें रिलैक्स होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब जॉइंट्स खुलने लग जाते हैं, बॉडी रिलैक्स और फ्लेक्सिबल होने लग जाती है। लेकिन अंदर से भी ये जो प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो ये जो श्वासों का नियंत्रण है, ये भी हमारे हाथ में आ जाता है। और इसका सबसे पहला जो परिणाम है ना, वो कर्मेंद्रियों पे हमारा होता है। मतलब जैसे बहुत बार हम ऐसा होता है कि सामने कोई चीज़ होती है, खाने की चीज़ है जैसे कोई, तो हमें भूख है या नहीं ये पता ही नहीं होता है और हम उसके ऊपर ताव मारते हैं। तो ये नहीं होता है, पेट अपने आप से आपको बोलना शुरू करता है जैसे कि बस स्टॉप। आप अगर एक रोटी पे ही आपकी अगर भूख है तो आप एक ही रोटी खाओगे, आप उसके ऊपर जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको वो सिग्नल देना शुरू करता है। और ये प्राणायाम आपको सुनाई देता है, मतलब अंदर से बॉडी की जो लैंग्वेज है, अपने आप ही कंट्रोल। हाँ, अपने आप ही आपको। तो ये जो हम योगासन फिजिकल जो कर रहे हैं, इसका फायदा इसीलिए पहले प्राचीन है ये, तो हमारे को फायदा ये देता है कि इसका उपयोग हमारे को कर्मेंद्रियों पे होता है, और जैसे कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल होता है, आगे जो हमें मेडिटेशन करना है, इसके आगे की स्टेज है मेडिटेशन जो हम करते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। क्योंकि ये सब चीज़ों बाह्य चीज़ों से हमारा ध्यान आकर्षण जो है वो खत्म हो जाता है और हम अंदर की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर पाते हैं। बाह्य आकर्षण खत्म हुआ तो अंदर की खोज शुरू हो जाती है, और जितनी अधिक आपकी अंदर की जाएगी मेडिटेशन, उतना अच्छा आपको, उतना अधिक कंसंट्रेशन जो है आपका बढ़ता चला जाता है और ईश्वर के समीप आप पहुंचते चले जाते हैं। और फिर जो आपको शक्तियां हैं वो मिलती है। ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये जब आप आती हैं तब आपको महसूस होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो कैसा पता लगेगा कि हमने मेडिटेशन किया है, वो अच्छा हुआ है, मतलब आपके ऊपर क्या रिएक्शन। तो जैसे ही आप मेडिटेशन करके उठते हैं, आपके अंदर एक उमंग उत्साह रहता है। जैसे बॉडी का एक्सरसाइज किया तो आप एकदम से एक्टिव मोड में आ जाते हैं, वैसे ही मेडिटेशन करने के बाद आपके अंदरूनी जो सूक्ष्म जब शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं और आपके अंदर एक उमंग उत्साह आ जाता है। जो एक ऐसा नेगेटिविटी और वो ऐसे जो चल रहा होता है, कोई भी घटना आपके रोज की जीवन में हो रही होती है, उससे जो आपके मन में परिणाम हुआ है वो सब खत्म हो जाता है और आप उमंग उत्साह में आ जाते हैं और आपका जीवन में जो जीने का मतलब आर्ट ऑफ लिविंग आपको मिल जाती है एक तरह से। तो इस तरह से आप अपने जीवन को हर तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमने की है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये हमें रोज़ करना चाहिए। रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेंगे। कितनी भी आप देखो, जितना आप अधिक उसमें डीप में जाएंगे, उतना आपको अधिक उसका स्वास्थ्य लाभ होगा हर तरह से, मानसिक शारीरिक। तो यही मेरा अनुभव है अब तक का जो भी है। तो आप लोग भी इसको रोज़ करें, मतलब ये नहीं कि आज इंटरनेशनल योग डे है तो किया, तो ऐसे नहीं। जैसे मेडिटेशन भी जब दीदियाँ बोलती हैं तभी किया या संगठन में आए तभी किया, नहीं, रोज़ करो। चाहे 4 बजे नहीं भी उठा जाता कोई बात नहीं, 10 मिनट करो, 5 मिनट शुरू से ही। आप ऐसे नहीं कि मैं आधा घंटा बैठूँ, 1 घंटा बैठूँ, ऐसे नहीं, धीरे धीरे करो। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। एकदम 45 मिनट बैठते हैं, उसमें सभी के सभी 45 मिनट्स हम मेडिटेट नहीं कर सकते हैं। हार्डली 5-10 मिनट ही हमारा कुछ कनेक्शन लगता है, बाकी तो हम ऐसे ही इधर उधर अपने को फोकस करने की कोशिश में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है हमारा। तो कोई बात नहीं, वैसे ही सही, जिससे आता है वैसे वैसे शुरू करो। ऐसे ही योगासन भी है, जैसे आता है वैसे धीरे 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 करो। अपने आप बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो जाती है, इलास्टिक होनी शुरू हो जाती है। तो ये मेरा अनुभव है। आपने मेरे को इतना वक्त दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी।